नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के क्या लेवल्स रहेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। आज का मार्केट की यदि हम सिनेरियो की बात करें तो आज मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। निफ्टी ने 117 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने 171 पॉइंट और सेंसेक्स 365 पॉइंट की पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुआ है। कल निफ्टी के लिए हमने क्या बात की थी, कल के यदि लेवल्स की हम बात करें तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ कि इसने एक हाई और लो यहाँ पर अपना बना दिया था। जैसे ही 25,976 का लेवल था वो रेजिस्टेंस था और उसी के लेवल के ऊपर मार्केट ओपनिंग हुआ और उसके बाद में 26,020 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऐसा कल हमने बात की थी। पर उसके अगेन कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए है और जब भी 5 मिनट की कैंडल पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बनी थी, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे अपनी कॉल साइडेड की पोजीशन बन गई थी जिसका स्टॉप लॉस यही था। और इसके बाद में मार्केट ने जो रैली दिखाई उसका फर्स्ट टारगेट क्या था, फर्स्ट 5 मिनट का हाई, और उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया था। 26,068 जो 58 का लेवल हमने डिस्कस किया था उस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया और वापस से रजिस्ट करके सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पर वापस से अपर साइड की रैली बनी जो हमने 26,088 का लेवल डिस्कस किया था कि यहां तक मार्केट है वह जा सकता है, वहां से गया और वापस से बाउंस पे। इस तरीके से आज मार्केट में मोमेंटम है वो अच्छा खासा था। क्या दोस्तों आपने भी इसका बेनिफिट है वो उठाया या फिर आपने आपकी पोजीशन है वो ऐसे ही आपको देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 36 ने आज ग्रीन में क्लोज दिया है, 14 ने नेगेटिव में क्लोज दिया है। जो टॉप गेनर बना हुआ था वो एनटीपीसी, अडानी पोर्ट, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील है वो टॉप गेनर बने हुए थे। वही टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, बेल, इटर्नल और एम वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 12 स्टॉक्स में 5 ने आज नेगेटिव में क्लोज दिया। पर बैंकिंग सेक्टर को एसबीआई बैंक लीड कर रहा था। एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआई और एचडीएफसी और एयू बैंक का वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। लूजर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, फेडरल, कोटक और पीएनबी अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। अब दोस्तों कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स के लेवल्स की कि सेंसेक्स में कहां तक के लेवल्स है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज सेंसेक्स ने लो लगाया 84,638 का, हाई लगाया 85,105 और क्लोजिंग हुई है 85,000 के आसपास। तो क्या यहाँ से कल सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी है वो देखने को मिलेगी। डेली चार्ट पर यदि हम बात करें तो डेली चार्ट पे अभी भी 9 डे के ऊपर मार्केट बना हुआ है और 85,290 52 वीक का हाई है। क्या इस लेवल को ब्रेकआउट कल अपने को देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या एक्सपायरी 85,300 के पार होगी या फिर 84,700 का डाउनसाइडेड में मूव है वो अपने को देखने को मिलेगा? जो भी आपका व्यू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूँ, सभी लेवल्स है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि कल सेंसेक्स की बात करें तो 84,880 का लेवल है वह एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करता है, टेस्ट करता है इसको डाउनसाइडेड के लिए, तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 84,670 और उस लेवल को भी यदि ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सेंसेक्स में 84,412 तक का लेवल है वो देखने को मिलेंगे। यदि अपर साइड की बात करें तो 85,106 का लेवल ब्रेकआउट होता है, वहां पर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है। उसी के बाद ही अपर साइड का रुक रहेगा जिसका टारगेट रहेगा 85,277 और 85,277 भी यदि यहां से अपने को अबव साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर अपने को क्या लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि अबव साइड का जो लेवल्स निकल के आ रहा है इसमें वो 85,400 तक के अपर के साइड में लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। यदि हम ऑप्शन चेन की बात करें कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या दिखा रहा है, तो ऑप्शन चेन में देखिए पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर के डेटा है
एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। यानी मार्केट में मोमेंटम है वो दोनों साइड में होती है, ऊपर साइड में भी और डाउन साइडेड में भी। अब इस दिन ज्यादातर लॉस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम ईटिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और प्रीमियम ईटिंग में क्या देखने को मिलता है कि 10:30 से लेके 1:15 तक अपना जो प्रीमियम है वो बड़ा फास्ट डीके होता है, क्योंकि इसको ओरिजिनल प्रीमियम है उस पे आना होता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप फ्रेश ट्रेडर है, बिगनर है, तो सेम एक्सपायरी की ट्रेड में करना अवॉइड करिए। यदि आप करते भी हैं तो एक लिमिटेड लॉट साइज में ही आप अपने ट्रेड का सेटअप करिए, ताकि आपको उसमें लॉस है वो कम से कम हो। और यदि आप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा 1:15 के बाद ही आप ट्रेड करिएगा, तो क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो अपना प्रीमियम डीके होने होता है वो हो चुका होता है, और मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलती है 1:15 के बाद में, और सेकंड 2:30 और 2:45 के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल बनता है, वहां से भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ओपन इंटरेस्ट कहां पर बना हुआ है, यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 84,800 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना हुआ है। यदि 84,800 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर डायरेक्टली 84,500 पे ही सेंसेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे देखिए 85,000 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 84,800 और 85,000 के बीच में कल एक बार थोड़ा सा मार्केट है वह रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है अपर के साइड में, तो कहीं पर भी कोई भी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप नहीं है दोस्तों। तो हो सकता है यदि मार्केट में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कल नहीं हुए तो फिर आपको डाउन साइडेड मूव है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है वो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अपर की साइड में देखें तो देखिए 39 का है 85,200, जो कि आज और कल का जो हाई बना हुआ है उसको ब्रेकआउट करने के बाद ही वहां पर ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्डअप होगा। तो क्या मार्केट में कॉल राइटर को डर बना हुआ है कि इसने हाई लगा दिया, अब इसके ऊपर जो 52 वीक का 52 वीक का हाई है उसके ऊपर है वो मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। पर अभी भी मार्केट में बुलनेस है वो बनी हुई है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेड का सेटअप है वो करिए। दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जब तक कब तक जब तक निफ्टी 25,980 का लेवल ब्रेक डाउन करके एक कैंडल सस्टेन नहीं करता है तब तक डाउन साइडेड का आपका कोई भी व्यू है वो नहीं रहेगा। यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर निफ्टी में जो आपको फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,927 का, और 25,927 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर 25,880 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर 52 वीक हाई है, तो 52 वीक हाई में अपने को क्या करना है, यहाँ पर जब तक 26,104 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं करती है, तब तक आपको अपर साइड में नहीं जाना है। तो अब इसके आगे के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसके 26,105 का लेवल ब्रेकआउट होता है वहां पर, तो डायरेक्टली अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 26,153, और उस लेवल को भी ब्रेकआउट करता तो डायरेक्टली 26,213, और 213 का लेवल यहां से ब्रेकआउट होता तो 26,278 तक के लेवल्स है वह फिर अपने को निफ्टी में दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अभी 52 हाई पे है दोस्तों। क्या मार्केट ने ऑल टाइम जो अभी 52 वीक हाई बना लिया है, क्या आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आ चुका है, या फिर अभी भी आपके जो स्टॉक्स है वो सुस्ती में है या चलने के मूड में नहीं है? तो दोस्तों जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें तब भी ध्यान में रखा करो कि क्या निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपने इंक्लूड कर रखे हैं या फिर निफ्टी 50 के आउट ऑफ स्टॉक्स है, क्योंकि जब तक मार्केट उन पे नहीं चलेगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने होगा। और दोस्तों यदि म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करवाना हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करवाना हो, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाने हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो आपको लर्निंग सेशन है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और बैंक निफ्टी के लेवल्स की यदि हम बात करें तो 58,229 का लेवल है वो अभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा बैंक निफ्टी में कोई भी डाउनसाइडेड का रुख है वो नहीं बनेगा। यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो 58,051 और 57,826 है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अपर साइड की रेंज की बात करें तो अपर साइड में 58,454 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहां पर एक कैंडल ग्रीन बनती है 5 मिनट की, इस लेवल को ऊपर चलती है तो अपना जो 52 वीक हाई है वो अगेन अपने को देखने को मिल सकता है। 58,593 तक के लेवल्स आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। यदि इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है वहां से तो फिर डायरेक्टली अपना 56,000 का लेवल 56,000 का लेवल है वो आता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको इनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिल सके। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।